नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी इंदौर में। और आज हम 11 सितंबर का करंट अफेयर्स कैप्सूल लेकर आए हैं। इसको हमने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बनाया है ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। वह कौन से मंत्री हैं जिन्हें G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है? तो वह मंत्री हैं भारत के पीयूष गोयल जी। इन्हें G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है। पीयूष गोयल जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि ये भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और G20 समिट जो होने जा रही है उसके शेरपा ये बनाए गए हैं। शेरपा क्या होता है? तो शेरपा से आशय होता है पर्वतों में चढ़ने वाले या हिमालय के आसपास रहने वाले लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को अपने पीएसए प्रबंधों से हटा दिया है? तो आरबीआई ने हाल ही में यूके बैंक को अपने पीएसए प्रबंधों से हटा दिया है। यहाँ पीएसए प्रबंधों से आशय है कि जो डिविडेंड फंड होता है, प्रॉफिट होता है बैंकों का, उस पर आरबीआई कुछ कारणों के चलते प्रबंध लगा देती है। तो आरबीआई ने यूको बैंक के ऊपर ये सब प्रबंध लगाए थे जिन्हें हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हुए हैं? तो इस सम्मेलन में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, 5 देश सम्मिलित हुए हैं और वे देश हैं भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रूस और चीन। ये 5 देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की थी। शुरुआती 4 देशों ने ब्रिक्स की स्थापना की थी और साउथ अफ्रीका इसमें बाद में सम्मिलित हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत में संस्थानों और विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा संस्करण था? तो NIRF रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह 2016 से प्रारंभ की गई है। 2016 में पहली बार यह जारी की गई थी और यह 2021 का इसका 6वां संस्करण था। और मध्य प्रदेश के IIT इंदौर को भी इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। झारखंड में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने $112 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो झारखंड में जलापूर्ति की समस्याएं रहती हैं। इसका विकास करने के लिए एशियाई विकास बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो $112 मिलियन का ऋण देने जा रहा है। एशियाई विकास बैंक के विषय में यहाँ बता दूं कि इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और यह भारत में अनेक प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान करता रहता है और भारत को इसके लिए इस बैंक में कुछ अंशदान देना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी कितने परिवहन को खरीदने की मंजूरी दी है? तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 56 परिवहनों को खरीदने की मंजूरी दी है। ये परिवहन रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे जाएंगे और ये देश की सुरक्षा से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भेल के किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया कुछ राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भेल आपको पता ही है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है ये, और यहाँ पे मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में कोहू इला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया गया है? तो कोहू इला राज्य मैक्सिको में है और मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। इसके पहले मैक्सिको के कोहू इला राज्य में गर्भपात आपराधिक था, वहाँ गर्भपात करना गैर कानूनी था। बाद में वहाँ की महिलाओं ने इसे उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन माना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरण बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इस समिति के प्रमुख हैं वीजी सोमानिया को इस समिति के प्रमुख बनाया गया है। और यह समिति, चूँकि सौंदर्य प्रसाधनों में लगातार मिलावट हो रही है, अनेक सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण बनाए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी खामियां पिछले हाल ही के वर्षों में सामने आई हैं, तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए यह समिति बनी है। वीजी सोमानिया इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स।
आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह करंट अफेयर कैसा लगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।